दोस्तों, दिवाली पर लूडो रिलीज होने जा रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर। और ये वो लूडो नहीं है जिसकी वैल्यूएशन लॉकडाउन में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की हो गई है, लूडो गेम। बट ये उन मिलियंस ऑफ डॉलर्स से कम नहीं है, क्योंकि इसके डायरेक्टर है अनुराग बासु, इसके प्रोड्यूसर है भूषण कुमार और इसके म्यूजिक डायरेक्टर है प्रीतम चक्रवर्ती। यानी ऑल थ्री नेम्स दैट स्पेल सुपर सक्सेस एंड सुपर वैल्यूएशन। Let me welcome the trio, Anurag, Bhushan, and Preetam. Welcome to Komal Nahata Official. हेलो हेलो जी। Hello, hi. It's nice to see you all. लेकिन काश हम एक ही रूम में बैठ के, एक ही स्टूडियो में बैठकर अगर ये इंटरव्यू करते तो ज्यादा मजा आता, लेकिन क्या करें, हालात ही कुछ ऐसे हैं। जी। प्रीतम, आपसे शुरू करता हूँ। I have started enjoying this new normal actually. घर से निकलना नहीं पड़ता है, आधा काम हो जाता है, ट्रैफिक में नहीं पड़ता है। अभी नॉर्मल होने से कैसे लाइफ लीड करेंगे पता नहीं, मतलब इसकी आदत हो गई है। और मैं हमारे दर्शकों को बता दूं, प्रीतम सबसे ज्यादा खुश क्यों है, क्योंकि प्रीतम इज द लेट लतीफ एट एवरी गैदरिंग। आज इस इंटरव्यू को शुरू करने में भी 10 मिनट की देरी इसलिए हुई क्योंकि प्रीतम दा लेट उठे, फटाफट नहाए और बाल ड्राई करके, ड्रायर से बाल ड्राई करके यहाँ आए हैं। अच्छा, ये मेरा स्केड्यूल है। मैं रिक्वेस्ट किया था, मैं एक्चुअली खुश हो गया था। आपका इंटरव्यू 5 बजे है, मैं सोचा कि आपका लास्ट में होगा। जो 3 बजे का इंटरव्यू है वो इफेक्टेड होने ही वाला था। मैं उठता ही वो 2 बजे। जब प्रीतम मेरी बात होती है ना, बोलते हैं चलो 1 बजे मिलते हैं, 2 बजे मिलते हैं, 3:30 बजे मिलते हैं, 4 बजे मिलते हैं, वो सब एम होता है। तो प्रीतम, हाँ, एक्चुअली आप सोते लेट, मतलब जब लोग उठने की तैयारी में होते हैं तब आप सोते हैं? हाँ, एक्चुअली मेरा हैबिट हो गया ये बहुत साल का। मैं जब फिल्म इंस्टीट्यूट में था ना, उस टाइम से हैबिट था कि हम लोग होल नाइट करके एकदम सुबह ईरानी रेस्टोरेंट में खाने जाते थे। तो उधर था पूना में, फिल्म इंस्टीट्यूट का बाजू में, लक्ष्मी रोड के उधर। तो खाने जाते थे और आके सो जाते थे, क्लास मिस करते थे। वो एक हैबिट हो गया 3rd ईयर से। वो कंटिन्यूअस हैबिट अभी भी चल रहा है। वो मैं बहुत ट्राई किया हूँ और मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ जो काम करते सबका वैसा हैबिट हो गया। PST प्रीतम स्टैंडर्ड टाइम हो गया सब। लेकिन प्रीतम, मैं कहूंगा, सेल्फिशली मैं कहूंगा, आप अपनी आदत मत छोड़िए, क्योंकि अगर यही राज है सुपर ट्यून्स का, सो बी इट, लेट इट बी। आप रात भर जागिए, हमें सुपर ट्यून्स देते रहिए। नहीं, वो मेरा हैबिट हो गया बहुत दिन का। दो आई थिंक अर्ली मॉर्निंग गिव्स यू बेटर वर्क, बट आई डोंट नो, आई हैव टू चेंज इट। अभी ओल्ड हैबिट्स, गुड टाइम। हाँ, चलिए आपके लूडो के गानों की बात करते हैं। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? 5 गानों में से फेवरेट गाना कौन सा है? फेवरेट है या नहीं है? भूषण जी का मालूम है मुझे। कौन सा? आप बताइए। मैं तो आपके आने से पहले ही बोल दिया था कि नहीं, अभी कैमरा में बोलिए। भूषण जी इज वेरी श्योर अबाउट हिज फेवरेट। आबाद बर्बाद। हाँ, भूषण जी इज वेरी श्योर अबाउट हिज फेवरेट। आबाद बर्बाद इज हिज फेवरेट। एंड अनुराग का कोई फेवरेट है कि सारे फेवरेट है? मेरे सारे फेवरेट हैं, बदलता रहता है, बट हरदम हमदम ऑलवेज हैड एन एज ओवर इट, बिकॉज वो पहला क्या होता है, वो हमारा पहला बच्चा था, पिक्चर का सबसे पहला गाना बना था, उससे ज्यादा पहला इश्क हो गया। सो वो अदरवाइज सारे फेवरेट है। बहुत मुश्किल है सिलेक्ट करना। का निकनेम भी बता दो आप। किसका? ये वाले गाने का जो आप गजल लिखते हो। हम लोग गजल ही बोलते थे। गजल के अच्छा, नाम गजल। हाँ, एक्चुअली गजल नहीं है, ये गीत है। बट उसे हम लोग पहले से इसको गजल इडियम बोलते आ रहे हैं। तो फिर हर जगह पे जहाँ पे भी आपने गाने का नाम भी लिख के भेजा था मुझे, वहाँ हर का गजल ही लिखा हुआ था तुमने। तो इंटरनली सब, क्योंकि लिरिक्स फाइनल नहीं हुआ था, तो हम लोग सब उसको गजल ही कह रहे थे। नाम से ही ना चला जैसे। वो एक हर गाने का एक कोड नेम होता है ना, कि वो जो स्क्रैच लिरिक्स होता है उधर से एक कोड नेम चलता रहता है सब प्रोजेक्ट में। तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं लास्ट में, क्योंकि उसके बाद लिरिक्स आ जाता है, गाना चेंज हो जाता है, लेकिन वो कोड नेम रह जाता है। फिर नए उस कोड नेम के साथ नए लिरिक्स का कुछ संबंध ही नहीं होता है। तो ये क्या है, हर गाने में ऐसा कुछ ना कुछ होता है। आबाद बर्बाद का क्या था कोड नेम? आबाद बर्बाद नहीं, आबाद बर्बाद सर, एकदम आबाद बर्बाद अपनी नहीं। वो आबाद बर्बाद के साथ ना। तो
अच्छा आबाद, अच्छा इस नहीं सेट नहीं, पर आबाद बर्बाद का था, कह दो कह दो था वही, कह दो वाज ऑलवेज ना अ कोड नेम। ना ना, कह दो बोल के होता था वो, अच्छा अच्छा अपना अच्छा। स्क्रैच मगर में। बट प्रीतम, बड़ी होशियारी से आपने भूषण और अनुराग से तो उनके फेवरेट गाने के बारे में कहलवा दिया, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है, ऐसे नहीं छोड़ने वाले हम। मेरा एक्चुअली फेवरेट होता ही नहीं कोई एल्बम में, क्योंकि वो सभी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो हमेशा एल्बम के बाद जब रिलीज होता है उस टाइम मेरा फेवरेट होता है, क्योंकि जो सबसे कम प्रोमोट होता है, कम चलता है, वो बोलता है ना, वीकेस्ट बच्चा को हमेशा यू ऑलवेज। तो हर एल्बम में मेरा जो सबसे कम गाना प्रमोट होता है, जो लास्ट रिलीज होता है, वो मेरा फेवरेट गाना बन जाता है, और मैं उसका फ्लैग ये करके चलता हूँ कि आप कोई भी एल्बम दीजिए, उसका जो सबसे ये गाना है वो सबसे मेरा फेवरेट। मुझे ये बताइए, आप लोगों की जोड़ी जो है ना, टचवुड बहुत अच्छी जोड़ी है, कायम रहे हमेशा। तो ये जोड़ी कैसे बनी और कैसे पनपी? बहुत दिनों से, इनफैक्ट टेलीविजन के दौर से, जब मैं मीरा रोड में रहता था और प्रीतम ठाकुर कॉम्प्लेक्स कांदीवली में रहता था, तब से हम काम कर रहे हैं साथ में। और प्रीतम और मैं काफी एक जैसे हैं, और काम के अलावा हम लोग दोस्त भी हैं। प्रीतम मेरा सबसे अच्छा दोस्त है इंडस्ट्री में, तो इसलिए काम करना आसान हो जाता है। हम काफी एक जैसे, हम दोनों जो है ना, प्रीतम आखिरी मोमेंट तक अपने गाने पे काम करता है, मैं आखिरी मोमेंट तक अपने सीन्स पे काम करता हूँ, तो हम दोनों काफी एक जैसे हैं, तो एक दूसरे को समझते हैं। और पर ये प्रोड्यूसर के लिए टेंशन हो जाता होगा, भूषण, आपके लिए टेंशन वाली बात हो जाती होगी कि डायरेक्टर भी लास्ट मोमेंट तक काम कर रहा है, म्यूजिक डायरेक्टर भी लास्ट मोमेंट तक काम कर रहा है, तो आपके तो हार्ट बीट्स मिस होते हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट देखता हूँ तो फिर एकदम हार्ट बीट एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। क्या बात। जब हमने फर्स्ट रफ कट भी दादा ने दिखाया था हमें फिल्म का, वो रफ कट देख के, मतलब नॉर्मली क्या होता है, मैं कभी भी कोई रफ कट देखता हूँ तो मेरे को होता है यार कि अब इतना टाइम कोई दूसरी फिल्म को देते हैं, वापस उसका फाइनल कट मैं फिर बाद में देखता नहीं यार, चलो। लेकिन ये फिल्म है जो मैं ऑलरेडी 3 बार देख चुका हूँ, और आज रात को फिर देखने वाला हूँ। कुछ लोग दिखा रहे हैं, फिर देखने वाला, तो इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई है। तो हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है, प्रीतम ज्यादा हार्ट बीट ऊपर नीचे करते हैं, और मेरे से बहुत डांट भी खाते हैं हम, बहुत चिल्ला भी होती है। मेरा वो मेरा ये है कि अगर कॉल नहीं आया कि अरे मास्टर का है, तो फिर मेरा हजम नहीं होता है कि ठीक नहीं। लेकिन भूषण जी, you will get this time film was delivered in time. जी एब्सोल्युटली, फिल्म एकदम हुई, लेकिन उसमें भी जो थोड़ी सी तकलीफ आई वो प्रीतम दादा ने दी बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक। पिक्चर वो सर, वो अभी बैकग्राउंड में करना बहुत मुश्किल। डोंट जस्टिफाई, आई एम जस्ट सेइंग इट वर्क। नो आई एम नॉट जस्टिफाइंग, बट दिस इज द फैक्ट कि ये लॉकडाउन में ना, दैट टाइम इट वाज ऑन एंटायर लॉकडाउन, सो लॉकडाउन में बैकग्राउंड म्यूजिक का प्रोसेस गेट्स वेरी डिलेड, इट्स अ वेरी स्ट्रेच्ड प्रोसेस नॉर्मल से, क्योंकि एक तो आपका प्रोग्रामर्स कहीं बैठा है, एक चेन्नई में बैठा है, कहीं और बैठा है, ऐसा करके फिर रिकॉर्डिंग कहीं और हो रहा है, वो कंपाइल होके आ रहा है, फिर अप्रूवल, मेरा अप्रूवल, अनुराग का अप्रूवल, so the process is in the lockdown normally हमको जो से एक दिन लगता है, वो over the internet it was taking around 3-4 days, so it was so it was unrealistic. चलिए, all is well that ends well. All is well that ends well. Exactly. But Anurag, brilliant film. I kept on calling all through the film while scoring, क्योंकि आपको बार-बार देखना पड़ता है फिल्म, और एक बार भी बोर्डम नहीं। यार मैं अनुराग को कॉल करके बोला, यार वो वाइल स्कोरिंग यू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि फिल्म कितना अच्छा है, क्योंकि आपको हर सीन में मजा आ रहा है। आप इतने बार देखने के बाद भी जो हंसी वाला सीन है आप हंस रहे हो देख के, मजा आ रहा है। आई थिंक द डायलॉग्स आर ब्रिलियंट, द एक्टर्स आर ब्रिलियंट, एंड ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी नाइस फिल्म। इनफैक्ट जो स्क्रिप्ट लेवल में था, मुझे याद है कि अनुराग मेरे को 2-3 स्क्रिप्ट सुनाया था,
और मैं इमीडिएटली इसमें है ना इमीडिएटली रिएक्ट किया। कोमल जी आपको बताओ इस फिल्म का क्रेडिट प्रीतम को जाता है बिकॉज इट वाज मैं 3 स्क्रिप्ट थी, जब भूषण जी के साथ भी फिल्म की बात हो रही थी मैं इसे सर बनाऊंगा बट आई एम नॉट श्योर व्हिच स्क्रिप्ट, और ये थर्ड इन रो था प्रायोरिटी में। अच्छा, सो देयर वर 2 and मोर Pritam- स्क्रिप्ट्स एक्चुअली आई वांटेड, And Pritam प्रीतम like लव्ड this? इट अमेजिंगली, और प्रीतम ने शुरू, और देन तानी माय वाइफ, तानी और प्रीतम दोनों का वोटिंग जो था ना इस फिल्म के लिए था, तो मैं भी थोड़ा वक्त लिया, देन आई सेड I took a leap of faith. Actually, प्रीतम और तानी को क्रेडिट जाता है। तो Then I told भूषण जी कि you know let's make Ludo. अच्छा, और बाकी 2 फिल्में अभी बनेगी या बाद में बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी, वो तो ऊपर थी लिस्ट में मेरे, पहले वो बनाना चाहता था मैं। प्रीतम आप कुछ कह रहे थे? प्रीति, आई लाइक द नेम, भूषण जो आपको बुलाते हैं प्रीति, तो आप भूषण को बुशी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? नहीं, I think he likes to call his music directors with female names. तो भूषण लगे हाथों बता दीजिए कि और कौन से म्यूजिक डायरेक्टर्स के कौन से फीमेल नाम हैं? हमको पता है, प्रीति को पता है, मतलब चलो प्रीति बता दो, प्रीति बता दो। एक तो पता है आपको, एक तो पता है। चलो जो पता है वो तो बता ही दो। बता दो, कोई बुरा नहीं मानेगा, बोलो बता दो ना, एक तो मालूम है आपको ना। मैं भी भूल गया कौन सा है। भूषण बताएगा। हिमेश। हाँ हेमा ना। किसको? अच्छा हिमेश को हेमा। Oh, that's a good one. That's a good one. तो अनुराग, ये एक्टर्स जो बड़ी स्टार कास्ट है, इट्स अ बिग स्टार कास्ट, इतने अलग अलग एक्टर्स को साइन करना वो बहुत लेबोरियस जॉब था या एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस इमीडिएटली? नो एक्चुअली मुझे लगा था बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, विल नॉट बी एबल टू गो ऑन फ्लोर इमीडिएटली। वक्त तो सबसे पहले सेकंड थर्ड ऐसे क्या कैसे हुआ, जरा प्रोसेस बताइए। कुछ नहीं, यू राइट द एक्टर्स यू वांट टू कास्ट and then you approach them, जिनको आप directly जानते हो, पर्सनल कनेक्शन, आप उनको पर्सनली फोन करते हो, और जिनको नहीं जानते हो you go through agents, and that's how it was done, and it was all locked very soon. बहुत जल्दी हमने 1-1.5 महीने में पूरी कास्टिंग लॉक कर ली थी, डेट्स भी मिल गए थे, and we started early, we finished early, it was done, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया नहीं, डेट्स भी मिल गए थे सबको। और भूषण आपकी एंट्री ये स्टारकास्ट फाइनल होने के बाद हुई या शुरू से थे आप, बिफोर द स्टारकास्ट? नहीं, शुरू से थे। मैं तो दादा के साथ आई थिंक हम 4 साल से हम लोग फिल्म के लिए प्लान करने में लगे। ये फिल्म तो शुरू से थी, बट एज दादा ने अभी जैसे बताया कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी फिल्म पहले करें, क्योंकि उनके पास अच्छे काफी सब्जेक्ट थे। और जो ये आप चीज आपको बता रहे हैं ना कि मतलब जो हम आपने पूछी कि कास्टिंग कितनी जल्दी हुई और मुश्किल हुई होगी, बट मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, दादा के साथ कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि दादा के साथ एक रोल करने के लिए 10 एक्टर ऑलरेडी रेडी होते हैं। आप फिल्म देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा द वे ही हैज, इन्होंने 5 स्टोरीज हैं इस फिल्म में, तो 5 स्टोरीज को किस तरीके से इन्होंने इंटरकनेक्ट किया है, इट्स हैड। मैं तो हर जगह सबको यही कह रहा हूँ कि ही हैज डन लाइक अ मैजिशियन इन दिस, वेरी गुड। देखो कोमल जी, ये सब इंटरव्यूज का फायदा ये होता है, मुझे तारीफ में तो ऐसे नहीं करते, ऐसे इनडायरेक्टली पता ऐसे आपको चेक मिल जाते हैं और इंटरव्यूज में तारीफ हो जाती है, यानी दोनों काम ठीक है। शूटिंग कितने दिनों की हुई, कितने दिनों में कंप्लीट हुई ये शूटिंग? में तो खत्म हो गई थी फट से, कैसे शुरू हुई कैसे खत्म हुई पता नहीं चला, एंड या इट वाज डन वेरी क्विकली एंड वी वर रेडी। इनफैक्ट हम तो पिछले साल फिर अप्रैल हमने डिसाइड किया अप्रैल रिलीज करेंगे, हम तो तैयार थे फिल्म के साथ। यानी अगर मैं ठीक समझूं, ये सारे अब तक के इंटरव्यू का सारांश अगर मैं ठीक से समझूं, तो ये है कि निचोड़ ये है कि स्क्रिप्टिंग भी बहुत जल्दी हो गई, कास्टिंग भी बहुत जल्दी फाइनलाइज हो गई, शूटिंग भी बहुत जल्दी हो गई, सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक में देरी हुई। नहीं, कोविड की वजह से देरी हुई। कोविड वाज द ओनली रीजन, अदरवाइज ये फिल्म तो अप्रैल में भी आ जाती। और अभी क्या है, मेरे नाम में बिल फार ना बहुत ही इतना नॉर्मल हो गया अभी, तो मैं भी नहीं, चलो जाने दो, वो उसके वजह से नहीं है। प्रीतम आल्सो नोस, आई आल्सो नो, अगर ये फिल्म अगले साल भी रिलीज होती तो भी हम आखिरी वक्त पे काम कर रहे होते, कुछ वो स्टाइल नहीं होता। एग्जैक्टली वो स्टाइल है, वो अप्रैल होता तो अप्रैल में भी रिलीज हो गई होती। करेक्ट। तो भूषण, अब जब आपको प्रीमियर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर करना पड़ रहा है, डिफिकल्ट डिसीजन था? बिकॉज ये तो नॉर्मल नहीं है, ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, इसलिए ये सब हो रहा है, तो बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था या फिर क्या हुआ, कैसे तय किया आप लोगों ने कि ठीक है ओटीटी पर प्रीमियर करते हैं? डेफिनेटली डिफिकल्ट डिसीजन था, क्योंकि सी वी आर नॉट लाइक प्रोड्यूसर्स कि हमें
फिल्म बनानी है सिर्फ पैसा कमाने के लिए, हमें उसकी एक्सप्लॉइटेशन और उसकी एक पब्लिक तक पहुंचना, और जो जो एक आपको सेटिस्फैक्शन एज अ मेकर, एज अ थिएटर में फिल्म आती है उससे मिलती है, वो आपको आई डोंट थिंक ओटीटी से उतनी मिल पाएगी। मतलब आज तक ये हमारी पहली फिल्म है, पर डायरेक्टली रिलीज होने जा रही है, तो वी हैव टू सी द एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, एवरीथिंग जो हमें अभी देखने को मिलेगा जब फिल्म रिलीज होगी। बट यस, इजी डिसीजन नहीं था। हम लोग मतलब दादा और मैं इसमें बहुत बार हमने इसमें सोचा, कितनी बार दादा ने सोचा कि यार नहीं थिएटर के लिए रुकते हैं, फिर हमने सोचा नहीं नेटफ्लिक्स के लिए करते हैं, फिर दादा ने बोला फिर मैं 2 दिन और सोच लेता हूँ, और फिर लास्ट में जब दादा ने मुझे हाँ बोला, तो उसके बाद मैंने दादा को आई थिंक हफ्ते या 10 दिन के बाद वापस बोला। मैंने कहा दादा आई एम स्टैंडिंग विद यू, अगर आपका मन नहीं मान रहा है कि हम थिएटर के लिए ही रुकें तो आई एम रेडी, चाहे 1 साल रुकना पड़े, 6 महीने रुकना पड़े, आई विल स्टैंड बाय इट। तो आप मेरी तरफ से मत करिएगा, कई प्रोड्यूसर होते हैं कि जी मेरा इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, अपना पैसा निकाल के मुझे तो निकल के मेरी इन्वेस्टमेंट फटाफट बाहर निकले। मैंने कहा हमारी वो एकदम सोच नहीं है, तो आप प्रिंसिपल कॉल आप लीजिए एज अ कैप्टन ऑफ द शिप, इफ यू आर ओके अबाउट इट, बिकॉज मुझे मालूम है जब मुझे एज अ प्रोड्यूसर लग रहा है कि तकलीफ होगी एक मेकर को, एक डायरेक्टर को, तो आपने तो पूरी पिक्चर को सिया है, तो आप तो इसको आपको डेफिनेटली इसमें अनकंफर्टेबलनेस हो सकती है, तो इसलिए आप सोच लीजिए। So though he is my joint producer also in the producer, yes, his wife is the producer, yes, Abhi is the producer also with me. तो मैंने उनसे भी पूछा, इनसे भी पूछा, then finally we took a call के अभी कुछ ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है कि फिल्म कब रिलीज होगी थिएटर में। जैसे आज भी थिएटर खुल रहे हैं और खुले भी हैं, फिर भी लोग उतनी हैप्पीनेस से जा नहीं पा रहे हैं, उतनी क्वांटिटी में नहीं आ रहे हैं, और कई सिटीज में तो अभी खुले भी नहीं है। तो अभी लगता है कि जो है करेक्ट डिसीजन है, क्योंकि हमारी फिल्म को एक टाइम हो भी गया है, अगर हम 6-8 महीने और रुकते तो और फिल्म को टाइम हो जाता। करेक्ट। तो अनुराग, आपके लिए डिफिकल्ट डिसीजन था, आपके और आपकी वाइफ के लिए? नहीं, इनिशियली सी मेरा वी वर थिंकिंग कि जब आप फिल्म लिखते हैं ना थिएटर के लिए, आपका स्क्रीन प्ले, आपकी स्टाइल सब कुछ अलग होती है, देन बिल्कुल यू राइट फॉर थिएटर, और उस तरह से लिखते हैं, इंटरवल पॉइंट सोच के लिखते हैं। ओटीटी में आपको फिर थोड़े बदलाव करने पड़ते हैं। OTT was you're watching on a screen, small screen, so it's a 2 different experience. But having said that, ये भी मैं भूषण जी से मानता हूँ कि फिल्म स्टेल हो जाता है सब कुछ। मतलब मुझे लगता है कि फिल्म जब बन गई है, तैयार है, it's better to release, let people see and move on in life and work on another script, another film for next year. Same goes with the music, becomes music whatever we had thought for, जिस तरह की म्यूजिक होगी इस फिल्म में, तो ठीक है। मुझे लगता है कि eventually it will reach the number of people we wanted to. भले प्लेटफॉर्म बदल गया है, लेकिन it will reach the people for whom it has been made. Yeah. और प्रीतम, आपके लिए कौन सा गाना बनाना सबसे आसान था और कौन सा गाना सबसे डिफिकल्ट रहा? एक्चुअली गाने सब ही उतना डिफिकल्ट नहीं रहा, क्योंकि अनुराग के साथ काम करना बहुत मजाक में हो जाता है। तो उतना बीजी में प्रॉब्लम, बैकग्राउंड में ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। ओके, it was very multi-layered. कौन सा ट्रैक लेंगे, which way to go into, which how to because it's multi-story, it's not a one story like बर्फी, और ये जो एक multi-story and multi-genre, अच्छा। So background music को stable करने में वो that took a lot of effort to get into it. So because I know that Anurag wanted a theme song. Actually ये फिल्म में अनुराग नहीं होता, अगर कोई और बनाते थे ना, तो फिर इतना गाना नहीं होता था। But Anurag thinks musically, so because romantic गाने का स्कोप ही नहीं है ये फिल्म। that's true. So yes, but it was very tough for Komalji to have really good song, because the kind of film it was, because I told you it was multi-genre, अलग-अलग किस्म के genre थे, but Pritam's music, the binds the whole film together. Two songs and two background music. So music actually really plays very important role to bind it together. But yeah, having songs in the film was tough actually, but eventually हो गया। और
जैसे ट्रेडिशनल वे में गाने होते हैं फिल्मों में वैसा नहीं है, लेकिन बट इवन दो बट द सॉन्ग्स आर देयर एंड आई हैव टोल्ड प्रीतम कि the songs are so good that we find its place. लेकिन जिस तरह से फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में गाने होते हैं, जब आप चाहते हैं कुछ एक्टर्स लिपसिंग करे और गाए, और उसका मौका नहीं मिला इस फिल्म. But you are happy, of course. You are happy with the music. Yeah, absolutely. Pritam's music is, and he has rediscovered himself again. हर बार लगता है कि अब ये हो गया, इसके बाद क्या होगा. So हर बार he again has rediscovered himself. Pritam, उसके मुंह पे तो नहीं बोल पाऊँ, लेकिन मैं अभी आपके थ्रू वापस via you I can tell it. भूषण, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ. पूछिए क्यों? जी बताइए क्यों? क्योंकि आप, जैसा प्रीतम ने कहा कि अनुराग बासु के साथ तो फिल्म में म्यूजिक बनाना मतलब मजाक में बन गया. तो आप एक ऐसे प्रोड्यूसर है जो मजाक करने का पैसा देते हैं, तो मुझे भी जोड़ लीजिए यार, मैं भी मजाक कर लूंगा, मुझे मजाक करनी बहुत आती है और उसके पैसे मिल जाएंगे. एक्चुअली कमल, जो मजाक में बनता है ना, जो प्रोसेस में मजा होता है ना, वो उसमें सबसे आई एग्री विद यू 100%. यू आर वेरी राइट. मैं हमेशा देखा हूँ जो भी प्रोजेक्ट में जहाँ बहुत मगजमारी हो रहा है, बहुत ज्यादा ही हो रहा है, एक्स्ट्रा काम हो रहा है, उसमें वो अच्छा नहीं बनता है एट द एंड ऑफ द डे. वो इसलिए हमेशा मजाक, बिकॉज फिल्म मेकिंग इज ऑल अबाउट इंस्टिंक्ट. तो आप इंस्टिंक्ट में जितना खेल जाओ उतना बेस्ट है. करेक्ट, बिल्कुल सही. चलिए, इंस्टिंक्ट की बात चली तो आखिरी सवाल आप तीनों को मैं इंस्टिंक्ट के बारे में पूछूंगा. भूषण, आपसे शुरू करता हूं. इंस्टिंक्ट क्या कहता है इस फिल्म के बिजनेस को लेकर? ऑफ कोर्स ये बहुत न्यू नॉर्मल है, तो इसलिए जरा सोच के जवाब दीजिएगा. बिजनेस को लेकर आपका इंस्टिंक्ट क्या कहता है? न्यू नॉर्मल में लेके आप बिजनेस का तो कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते हैं. जैसा कि आपने कहा, हम थिएटर की रिलीज को मिस करेंगे. वन ऑफ द रीजन है उसमें आपको एक मीटर मिलता है जिससे आपको कलेक्शंस वगैरह पता चलती हैं. बट अभी इसमें आई थिंक मीटर है कि जो आप लोग हैं, जैसे आप पिक्चर देखते हैं, क्रिटिकली देखते हैं, जज करते हैं. आई थिंक वही एक जोन है जिससे हमें मालूम चल सकता है कि फिल्म कितनी बड़ी हिट हुई है, क्योंकि इट इज कमिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म. तो एंड प्लेटफॉर्म उनके पॉलिसीज के हिसाब से हमें कुछ ऐसी नंबर ऑफ स्ट्रीम्स या ऐसे कुछ तो बताते नहीं है. उनके तो अपना सब्सक्राइबर बेस्ड सिस्टम है. तो we will be just dependent on this only कि दुनिया, मतलब आप लोग देखें और जितने लोग देख के उस फिल्म के ऊपर रिएक्ट करेंगे, जैसे कि मैं एक फिल्म एक दर्शक की तरह देख के भी रिएक्ट कर रहा हूँ कि इतनी बढ़िया फिल्म है. और आपको लगता है कि सबको ऐसी ही लगेगी? बिकॉज आप भी एट द एंड ऑफ द डे आप भी तो एक व्यूअर ही है ना, एक सिनेमा गोअर है. वही बता रहा हूँ कि मैंने व्यूअर की तरह फिल्म देखी है, और जितने भी लोगों ने हमारे इंटरनली भी देखी है, एवरीबॉडी फ्रॉम एवरी एज ग्रुप इन आवर, एवरीबॉडी हैज जस्ट लव्ड द. सो आई थिंक इट विल डू रियली रियली वेल. लोगों को बहुत पसंद आएगी और लोग म्यूजिक को भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं. हमने 2 गाने अभी रिलीज किए हैं जी, जो एक आबाद बर्बाद है और दूसरा गजल है, जिसको गजल जी सॉरी बिल्कुल गजल है. बिल्कुल बहुत अच्छा है. तो वी आर होपिंग कि म्यूजिकली और ये फिल्म वाइज दोनों चीजें लोगों को बहुत बहुत पसंद है. और जो नेक्स्ट गाना आ रहा है वो भी भूषण जी का फेवरेट है, आधा तेरा आधा मेरा. लेकिन उसमें से आपने आधा तेरा नहीं है बिल्कुल नहीं है, लेकिन है अभी. सब है. बट देखो, आधा तेरा आधा मेरा तो भूषण और तानी वासु जी जो अनुराग जी की वाइफ है, वो दोनों का गाना है ना. आधा तेरा प्रॉफिट आधा मेरा प्रॉफिट. प्रीतम, आपका इंस्टिंक्ट क्या कहता है? कौन सा गाना? 5 गाने बहुत अच्छे हैं, 2 मैंने सुने हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगे. बाकी 3 आप तीनों बोल रहे हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छे होंगे. लेकिन आपका इंस्टिंक्ट क्या कहता है? पब्लिक में, अमंग द पब्लिक, कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद आएगा? हरदम हर पल आई थिंक विल स्टे ऑन फॉर लॉन्गर. अच्छा. एंड आबाद बर्बाद also because वो उसमें थोड़ा सा क्लासिक मेलोडी जो होता है ना, अपना जो हिंदी फिल्म का क्लासिक मेलोडी हो, तो थोड़ा क्लासिक मेलोडी अप्रोच है विद मॉडर्न ऑर्केस्ट्रेशन एंड ऑल. आल्सो फिल्म में वो 2 गाना ज्यादा निचोड़े गए हैं. So one it comes in film, Hardam Harpal comes in film 2 times, in the end, in the beginning and all. So
मुझे लगता है कि वो 2 गाना चलेगा, बट ये फिल्म का मैं एक वो तो इंस्टिंक्ट मेरा 100% है कि एवरीबॉडी विल लाइक दिस मूवी फॉर श्योर। मतलब ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि व्हाइल स्कोरिंग वी रियली ट्रिप्ड ऑन द मूवी। सो क्या बात है, लवली लवली। बिजनेस मुझे मालूम नहीं है, मुझे उसके बारे में मत पूछिए, कुछ भी मालूम नहीं, बट एवरीबॉडी विल लव इट, दैट्स द ओनली थिंग। That's good enough. That's good enough. प्रीतम, मैं जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आफ्टर आस्किंग माय लास्ट क्वेश्चन टू अनुराग बासु, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप हमें 4 लाइंस आबाद बर्बाद की सुनाए, आबाद बर्बाद की या तो सुनाए या हरदम हर पल, जो भी आपको ठीक लगे। लेकिन उससे पहले अनुराग, आपका इंस्टिंक्ट क्या कहता है इस फिल्म से? सारे जो एक्टर्स हैं आपके, सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? देखो फिल्म चलती है तो सबको फायदा मिलता है, लेकिन आपके हिसाब से कि यू हैव वर्कड विद ऑल ऑफ देम, तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा फायदा? सबको फायदा मिलेगा। आप फिल्म, ऐसा क्यों कह रहा हूँ फिल्म देखने के बाद कोमल जी, आप भी समझेंगे, क्योंकि सबका अपना अलग किरदार है, अपनी जगह है, अपनी कहानी है, और कुछ किसी का कम ज्यादा ऐसा कोई वजन भी नहीं है फिल्म के अंदर। अच्छा, ऑल आर ऑलमोस्ट इक्वल। या एब्सोल्युटली, इट वाज वेरी टफ टू मेंटेन, लेकिन वो सबकी अपनी जगह है। आप मतलब, और हर का क्या होता है, हर कोई अपना, सबका, हर किसी का अलग फेवरेट है, बिकॉज you know, their personal choice for some character and some story. So I think I'm getting सबको फायदा हो। क्या बात है, लवली, दैट्स अ लवली रिप्लाई। और प्रीति शुरू हो जाइए, कौन सा गाना गाने वाले हैं हमारे लिए? बोले आप तो आबाद कर दो, बर्बाद कर दो। आबाद दो। ठीक है, हो जाइए। नहीं, कहाँ से गाऊंगा, तू ही गाएगा। अनुराग कैन जॉइन इन, अनुराग कैन जॉइन इन। अरे मैंने या तो आबाद कर दो, या तो बर्बाद कर दो, या तो बर्बाद कर दो, या फिर आबाद कर दो। ये गलत था, ये सही है, झूठ ये आज कह दो, इतना एहसान कर दो, इतना एहसान कर दो, पूरे अरमान कर दो, लब पे आकर जो रुके हैं ढाइयों हर्फ कह दो, मेरी सांसों में जुड़ी है तेरी हर सांस कह दो, मुश्किल आसान कर दो, मुश्किल आसान कर दो, या तो बर्बाद कर दो, या फिर आबाद कर दो। Lovely. I must say the lyrics are also fantastic, huh? Yes, कोमल जी, lyrics are very beautiful. क्या होता है कई बार गाने के चक्कर में ना, हम सईद भाई और संदीप श्रीवास्तव का हम लोग जिक्र नहीं करते, उन्होंने कितने कमाल के लिरिक्स लिखे हैं। बहुत अच्छे लिरिक्स है, बहुत अच्छे। सईद भाई ने हमदम का लिखा है और संदीप ने इस गाने का लिखा है। आबाद बर्बाद और हरदम हमदम का जो फॉर्मेट है, ये आप देखेंगे कि वो जो क्लासिक अपना, बिकॉज इसमें एक क्वेश्चन आंसर है कि वो गलत था, ये सही है, झूठ तो आज कह दो, इतना एहसान कर दो, इतना एहसान कर दो कि पूरे अरमान कर दो। तो ऐसा करके फॉर्मेट आप अगर देखेंगे ना, अपना नज़म बोलने का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में है पूरा गाना। और क्या ये लोगों को अक्सर शिकायत होती है ना, हम नए गाने में, नए म्यूजिक में अच्छे लिरिक्स नहीं होते हैं, मीनिंग नहीं, ये तो लिरिक्स बहुत वजनदार लिरिक्स है। ओल्ड वर्ल्ड चार्म नहीं होता है, पुराने किस्म के मेलोडी। तो ये सबका जवाब है इस फिल्म का म्यूजिक। चलिए, आप तीनों को बहुत बहुत बधाई, लूडो रिलीज होने जा रही है, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हमारी प्रार्थना तो यही रहेगी कि ठीक है, सिनेमा घर में नहीं लेकिन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर ही सही, ये फिल्म ऐसे झंडे गाड़े कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए एक मिसाल बन जाए। Thank you so much, Anurag, Bhushan, and Preetam. Thank you so much for being on the show. Always a pleasure, Komal ji. Thank you. Bye-bye. Thank you. Goodbye. Bye-bye. तो दोस्तों, ये थे भूषण कुमार, अनुराग बासु और प्रीतम चक्रवर्ती, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड म्यूजिक डायरेक्टर रिस्पेक्टिवली ऑफ लूडो। कैसा लगा आपको हमारा ये इंटरव्यू? कमेंट सेक्शन में जाकर अभी अपने कमेंट्स पोस्ट कीजिए, एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट, एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।